जय माता पिता। दोस्तों, किसी ने सवाल किया था कि बाबा वाल्मीकि जो हैं इस तपोभूमि वाल्मीकि नगर में अपना जीवन व्यतीत किए और वो किस जाति से बिलोंग करते थे। देखिए, बाबाओं का कोई जाति और धर्म मजहब नहीं होता। बाबा तो बस सच्चाई के प्रतीक होते हैं, सत्य की राह बताने वाले होते हैं और सभी को मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं और सबके लिए सेम होते हैं। और रही बात वो, जैसे कि बड़ी प्यारा सा सवाल है ये, पूछने वाले ये भी पूछे कि आखिर उनका जन्म किस खानदान में, किस घर में हुआ था, उनका जड़ क्या है। तो आप सभी को जड़ से अवगत कराते हैं। बाबा वाल्मीकि जी जो थे वो एक भैंसवार थे। बहुत सारे भैंस थी उनके पास और भैंस थी तो भैंसा भी थे और भैंसा की वजह से वहाँ पे वाल्मीकि नगर में हर जगह खंडहर था। तो वहाँ पे भैंसा लोग, जो भी भैंस तो चरती थी और भैंसा लौटाते फिरते थे, इसलिए वाल्मीकि नगर को भैंसा लोटन भी कहा गया। तो ये तो स्पष्ट होता है कि वो भैंसवार थे। और दूसरी बात कि ऐसा भी पूछा गया, किसी ने कमेंट में पूछा था कि वाल्मीकि जी जो थे वो शुरू से ही डाकू थे या बाद में हुए। तो आप सभी को बता दें कि बाबा वाल्मीकि जी जो थे वो डाकू थे नहीं, लोगों ने उन्हें डाकू बना दिया क्योंकि उनकी सत्यता लोगों को भाती नहीं थी। बड़ी सीधा सादे थे तो लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन डाकू मजबूर हो गए तो फिर क्या करते। लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने डाकू का रूप अपनाया और अधर्मियों को मारने के लिए वो डाकू बने थे। किसी मतलब कुकर्मियों को उन्होंने सबक सिखाया और इसीलिए वो लोग उन्हें डाकू कहने लगे। जब भी कोई सत्य का राह अपनाता है उस पे उसकी छवि बिगाड़ने के लिए हजारों लाखों धब्बा लगता है। जिस पे लगता है लाखों धब्बा वहीं होता है असली बाबा। और हमारे भारत का तो इतिहास रहा है कि जिसने भी इतिहास रचा उसके ऊपर कितनी धब्बा लगाए गए। तो यही है जीवनी बाबा वाल्मीकि जी की। और मैं हूँ वाल्मीकि जी के तपोभूमि पे एक भैंसवार का ही मैं भी औलाद हूँ और मैं भी भैंस चराया। फिर भैंसवारों को तो लोग शूद्र ही कहते हैं, लेकिन जब बाबा बन जाइए तो ब्राह्मण हो जाते हैं। और वहीं व्यक्ति जब अधर्मियों को मारना शुरू करे तो उसे क्षत्रिय कहते हैं और जो पेट पालने के लिए कोई व्यवसाय करे उसे वैश्य कहते हैं। तो बाबा वाल्मीकि जी को कहिए या जो भी बाबा हों, तो मैं तो बाबा वाल्मीकि जी के बारे में आप सभी को बताया और पूछने के लिए भी धन्यवाद। और मेरे बताने पर भी आप लोग धन्यवाद करेंगे ना करेंगे ये तो आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद है कि आप लोग जय माता पिता अवश्य लिखिएगा। जय माता पिता, जय माता पिता।